हेलो टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हाल काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। सो ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आया हुआ न्यू वैकेंसी ग्रुप इंस्ट्रक्टर का। अगर आप ग्रुप इंस्ट्रक्टर का फॉर्म को फिलअप कर दिए होंगे, बिकॉज ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो चुका है एंड आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सीरियस स्टूडेंट हो, इस जॉब को निकालना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो मैं आप लोग को ग्रुप इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न रहे, सिलेबस रहे, कब तक एग्जाम रहे वो, और अगर आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हो तो नोट्स कहां से आपको मिलेगा, क्या सबसे बेस्ट नोट्स आपके रहेगा, बेस्ट कंटेंट कहां से मिलेगा, ताकि इस एग्जाम पर आप क्वालिफाई करके एक सीट अपना पक्का बना लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहना, सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि एग्जाम, इसका जो एग्जाम डेट है वो चेंज हो चुका है। अब जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो आप लोग का 23 अब जून 2025, यानी कि 23/6/2025 में न्यू आपका एग्जाम डेट है। इस डेट पे आप लोग का अब ये एग्जाम लिया जाएगा, तो अच्छा खासा टाइम है। सो अच्छा खासा टाइम है तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है और इस टाइम का यूटिलाइज करना है, ताकि आपका सिलेक्शन जो है ना वो 100% हो पाए। अगर मैं बात करता हूं तो देख सकते हो यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से, इसमें अगर आप देखते हो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो एक आपका 63 एंड 5, तो टोटल मिला के 68 हो जा रहा है ना, जिसमें सभी के लिए ST SC OBC है ना, MBC एंड EWS सबके लिए वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि इसका क्या है एग्जाम पैटर्न, है ना, उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, सो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा टोटल 150, यानी कि 150 आपका क्वेश्चन रहने वाला है। एंड मार्क्स रहेगा हर एक क्वेश्चन के लिए एक मतलब एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 1 मार्क रहेगा, 1 मार्क का रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 150 आपका क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली बात है टोटल नंबर कितना आ जाएगा, 150 मार्क्स। तो 150 टोटल मार्क्स आपको देखने को मिलेगा 150 क्वेश्चन में। टाइम मिलेगा, अच्छा खासा टाइम मिल रहा है आपको, यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, तो टाइम बहुत ही सफिशियंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, याद रखिएगा आपको। इसके अलावा याद रखना यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, तो देखो सकते हो यहाँ पे लिखा गया नेगेटिव मार्किंग शैल बी अप्लीकेबल इन द एबिलिटी ऑफ आंसर्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ मार्क प्रिस्क्राइब फॉर द पार्टिसिपेट क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, यानी अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो उसका 1/3 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। तो याद रखना 1/3 जो है इसमें आप लोग को नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। इजंट इट क्लियर? यहां से हो गया। चलिए, बाकी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका ब्लू बॉल पेन आपको लेके चलना है ना। इसके अलावा और कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीज कहा गया, सर्कल वगैरह लगाना है, दिस दैट, है ना। चलिए, 10 मिनट पहले आपको मिल जाएगा बुकलेट पेपर, ये सब कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में कि सर इसका सिलेबस क्या। पहली बात तो ये है कि इसमें जैसे कि मान लेते हैं जितने भी आपका अलग अलग ट्रेड है ना, अलग अलग ट्रेड, सब ट्रेड आपको पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए एग्जाम निकालना डिफिकल्ट आपके लिए। जैसे अगर आप कई बार देखते हो कि केवल फिटर का निकला है, केवल मशीनिस्ट का निकला है, केवल वेल्डर का निकला है, राइट, केवल इलेक्ट्रिकल का निकला है, लेकिन यहां पे क्या है कि आपको सारे ट्रेड का पढ़ना पड़ेगा, सारे ट्रेड का पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर पे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे देखो, सबसे पहले अगर मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं, मैं चूंकि आप लोग का लूंगा मैकेनिकल वाला सेक्शन, मैकेनिकल का जितने भी ट्रेड है वो सारे ट्रेड को मैं पढ़ाऊंगा आप लोग का। सो मैं यहाँ पे मैकेनिकल से रिलेटेड सारे ट्रेड जो है डिस्कस करूंगा। जिससे देखो पहला वाला जो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो क्या क्या नजर आ रहा है, सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन मतलब अपना सुरक्षा कैसे मेंटेन करते हो ड्यूरिंग दी वर्कशॉप, है ना। फर्स्ट एड, फास्ट एड मतलब कि पहला जो किसी को चोट टील हो जाता है उस समय पे क्या फर्स्ट एड दिया जाता है ना, उसके जान माल को अगर उसको जान को हानि होता है, कोई चोटिल हो जाता है, तो सबसे पहले उपचार के लिए क्या हम लोग उसको अप्लाई करते हैं या क्या किया जाता है, उसी को फर्स्ट एड कहा जाता है। फिर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में, जैसे कहीं आग लग गया तो ये अलग अलग तरह का आग होता है, लकड़ी कागज से लगने वाला अलग ABCD ग्रुप होता है फायर का, फायर A, फायर B, फायर, इस तरह से अलग अलग ग्रुप होता है, ग्रुप A से लेकर ग्रुप D तक अलग अलग आग होता है, इस सब के बारे में पढ़ना। अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उससे रिलेटेड, और ये सबका सब फीटर में आ जाता है। फीटर का सिलेबस अगर आप देखते हो ना तो ये सारी चीज उससे आ जाता है। उससे तो बर्न जब आपका जल जाता है ना आग के वजह से या आग वो या इलेक्ट्रिक शॉक के वजह से, तो उस समय पे हम लोग क्या उपचार करेंगे। जनरल जो भी आपका प्रोसीजर हम लोग अपनाते हैं, है ना, मटेरियल को चेक करने के लिए, मेंटेन करते हैं स्टोर को कैसे, है ना, स्टोर को कैसे सामान को रखा जाता है, सही जगह पे रखना, इन सब के बारे में जानना। कुछ कम्युनिकेशन स्किल का, है ना, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानना, फैक्ट्री एक्ट्स के बारे में जानना,
है ना, और अप्रेंटिसशिप एक्ट के बारे में जानना आप लोग को है। इसके अलावा यहाँ जाता है इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि कैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मतलब कि इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक बनाने के पीछे कई सारा प्रोसेस से पार पड़ना पड़ता है। कटिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, मेल्टिंग करते हैं, या फिर आपका फिनिशिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं, कई तरह का काम आपको करना पड़ता है। सो उन सब के बारे में जानना, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाओगे उसके बारे में जानना, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में जानना, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बेसिक वेज यानी जो भी आपको भत्ता मिलता है उसके बारे में, इंसेंटिव जो दिया जाता है उसके बारे में जानना, पेमेंट सिस्टम क्या हो जाता है, कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल के बारे में जानना। इसके अलावा बात करके वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, ये कई सारा जो है ना आप देखोगे आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ता है, तो उन सब के बारे में जानना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो ध्यान से तो आ जाता कुछ ऐसे पार्ट जो मैकेनिकल का मैकेनिक्स वाला पार्ट आ जाता है, जैसे कि लॉज ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस हो गया, रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्सेस हो गया, बेसिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस हो गया, मोमेंटम एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, है ना। इसी तरह से आप देखोगे कई सारा अलग अलग तरह का लॉज के बारे में पढ़ना है जो मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब ये देखोगे ये वाला जो पार्ट है ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, जो इलेक्ट्रिकल के सर रहेंगे वो आपके सारे का सारे ये चीज लेंगे, तो ये मेरे वाला पार्ट नहीं है जिसमें आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारे चीज देखोगे। फिर अगर बात करते हैं ये थर्ड वाला पार्ट जो है ये सिविल वाला पार्ट है, ये सिविल का हो गया, ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये मैकेनिकल का पार्ट था। ठीक है, ये मैकेनिकल वाले ट्रेड का है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, देन सिविल वाला हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, हाँ ये फिर से मैकेनिकल वाला पोर्शन आ गया, मैकेनिकल ट्रेड। अब यहाँ पे ट्रेड मेंशन नहीं करा गया, ट्रेड में कोई भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको वेल्डिंग का भी देखने को मिलेगा, कोई फिटर का भी देखने को मिलेगा, मोटर मैकेनिक का भी डीजल मैकेनिक का भी देखने को मिलेगा, वेल्डर का भी देखने को मिलेगा, मिक्सअप है ना। जैसे यहाँ देखो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डक्टिलिटी के बारे में, ब्रिटल मटेरियल के बारे में, स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में पूछा गया है, और कई तरह का और भी चीजें स्ट्रेस वगैरह के बारे में पूछा गया है ना। फिर स्टील के बारे में, एलॉय स्टील के बारे में आपको देखने को मिल रहा है। फिर कास्ट आयरन आ जाता है, अलग अलग तरह का कास्ट आयरन हो जाता है, उस सब के बारे में जानना। कोई फेरस या नॉन फेरस जो मटेरियल होता है उन सब के बारे में जानना है ना। यहाँ पे फिर कहा गया है कुछ होल्डिंग, अब देखो यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे जो आपका जैसे फिटिंग भी हो गया, वेल्डर भी हो गया और सीट मेटल भी हो गया, इन सब का कुछ कॉमन टॉपिक होता है जिसमें टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। मार्किंग, मेजरिंग एंड कटिंग टूल, कुछ ऐसे टूल होता है जिससे हम लोग मेजर किया जाता है, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया है ना, आपका स्केल हो गया, डिवाइडर हो गया, इन सबसे मेजर किया जाता है। तो ये सभी हो गया आपका क्या मेजरिंग टूल। कुछ आपका होता है कटिंग टूल, कटिंग टूल में क्या किया जाता है, जैसे कई सारे जो कटिंग करने का काम आता है ना, तो उस तरह से जो होगा कटिंग टूल हो जाता है, जैसे सो हो गया, आरी आप ले लो वो हो गया है ना, हैक्सो हो गया, चीजल हो गया, काटने का काम आता है, राइट। तो वो हो गया आपका कटिंग टूल, कटिंग टूल, मेजरिंग टूल और मार्किंग टूल। मार्किंग करने में भी कई सारे जैसे स्केल होता है उससे मेजर किया जाता है, मार्किंग भी करते हैं, मेजर भी करते हैं, तो इस तरह का टूल है। तो उन सभी टूल्स के बारे में पढ़ा गया है, बताया गया। जैसे देख सकते हो फंक्शन एंड मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द कॉमन हैंड टूल, हैंड टूल यानी हाथ में लेके जो काम करते हैं, हथौड़ा हाथ में काम करा जाता है, हैक्सो हाथ से लिया जाता है, वर्नियर कैलिपर हाथ से लिया जाता है ना। होल्डिंग टूल्स, होल्डिंग डिवाइस के बारे में, कटिंग टूल्स के बारे में, मेजरिंग मार्किंग टूल्स जैसे मैंने कहा कारपेंट्री में, वेल्डिंग में, सीट मेटल में, प्लम्बिंग में, फिटिंग में, देख रहे हो यानी यहाँ पे कारपेंट्री भी डाल दिया गया ट्रेड के बारे में, वेल्डिंग को भी डाल दिया गया, सीट मेटल को भी डाल दिया गया, प्लम्बिंग को भी, फीटर को भी, ऑटोमोबाइल को भी, यानी इन सब में यूज किया जाने वाला मेजरिंग, मार्किंग, कटिंग, होल्डिंग सारे टूल्स के बारे में आपको पढ़ना है, हैंड टूल के बारे में। फिर यहाँ पे बेंच जो होता है ना, वॉइस, अलग अलग तरह का वॉइस होता है, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। लेथ मशीन के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि लेथ मशीन क्या आ जाता है, ड्रिलिंग मशीन क्या आ जाता है, प्रेस वर्किंग क्या आ जाता है, सीट मेटल में क्या करते हैं, अलग अलग तरह का प्रेस में ऑपरेशन किया जाता है ना। डाई मटेरियल के बारे में जानना, डाई सेट के बारे में जानना, टूल्स और ऑपरेशन के बारे में जानना, कटिंग टूल्स और उसके मटेरियल के बारे में जानना, कटिंग स्पीड जानना, डेप्थ ऑफ कट के बारे में जानना, ये सब आ जाता है। फिर कुछ पार्ट आ जाता है यहाँ पे ऑटोमोबाइल का, ऑटोमोबाइल भी आ जाएगा यहाँ पे जो कि मैकेनिकल का ही है। इसमें देखोगे आइडियल एंड एक्चुअल साइकिल ऑफ ऑपरेशन, फ्यूज, कंबसन एंड एसआई एंड सीआई इंजन, है ना। ये एक्चुअल अगर बात करा जाए ऑटोमोबाइल बोलो, या फिर आप चाहे तो इसमें आप कंसिडर कर सकते हो आपका डीजल मैकेनिक वाले में, है ना, डीजल मैकेनिक वाले में ये आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। तो एसआई सी इंजन, एसआई बोले तो स्पार्क इग्निशन इंजन, सीआई मतलब कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इन सब के बारे में जानना। कार्बोरेटर क्या हो जाता है जो कि एयर और फ्यूल को मिक्स करता है,
फ्यूल इंजेक्टर यूज किया जाता है डीजल इंजन में, कार्बोरेटर यूज किया जाता है पेट्रोल इंजन में, यानी कि एसआई इंजन में यूज करते हैं कार्बोरेटर का, और फ्यूल इंजेक्टर का यूज किया जाता है सीआई इंजन में, यानी कि डीजल इंजन में, जहां पे डीजल फ्यूल होता है ना। समझ गए? तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है डीजल इंजन में, लुब्रिकेशन क्यों करा जाता है, ताकि फ्रिक्शन जो होता है घर्षण को कम करने के लिए, गर्म जा दाना हो इंजन उसके लिए, और अच्छा तरह से काम करे इसके लिए। कूलिंग सिस्टम का जरूरत आखिर क्यों पड़ना, अगर लुब्रिकेशन से काम चल रहा तो कूलिंग का भी जरूरत पड़ता है। एयर कूलिंग करते हैं, वाटर कूलिंग करते हैं, नेचुरल कूलिंग करते हैं, फोर्स कूलिंग करते हैं। सुपर चार्जिंग क्यों किया जाता है, हाई डेंसिटी एयर को डाला जाता है ताकि मेरा इफिशिएंसी बढ़े। स्क्वेंजिंग प्रोसेस क्या आ जाता है, इंजन का परफॉर्मेंस टेस्टिंग, एग्जॉस्ट इमिशन कैरेक्टरिस्टिक, एग्जॉस्ट पॉपुलेशन, है ना, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। हीट पंप के बारे में दिया गया है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यानी आरएसी भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, उन सब के बारे में। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या हो जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या, रेफ्रिजरेशन फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टिफायर एंड देयर एप्लीकेशन, डिजिटल। अच्छा, यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये कंप्यूटर वाला पार्ट स्टार्ट होता है बाय द वे, है ना। तो ये कुछ मैकेनिकल का पार्ट आप देख गए हैं, कुछ यहां से लेकर ये पूरा पार्ट जो है ना, कुछ कुछ अधिकतर आप देखोगे मैकेनिकल का पूरा पार्ट है ये वाला पार्ट, एंड 4 नंबर का पूरा पार्ट और 1 वाला पूरा पार्ट मैकेनिकल का है। बाकी एक पार्ट मैंने कहा इलेक्ट्रिकल का है, एक सिविल का है, और ये वाला पार्ट जो है ना ये आपका आ जाएगा कंप्यूटर वाले सेक्शन का, कंप्यूटर वाले सेक्शन का यहाँ पे आ जाता है। सो अगर आप डेडिकेटेड क्लास चाहते हो, इसका प्रिपरेशन आपको करना है, सो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हो और मैक्सिमम स्टूडेंट चाहते हो इसका प्रिपरेशन करवाना, तो हम लोग इसके लिए आप लोग के लिए डेडिकेटेड जो है ना वो क्लासेस करवाएंगे, और इसके लिए आप लोग को अच्छा तरह से प्रिपरेशन करवाएंगे ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो पाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन होइएगा, और अपने जितने भी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे को ज्वाइन करिए। जब तक एक अच्छा खासा ग्रुप नहीं आते हैं, बच्चे नहीं आते हैं, तो हम लोग इसका प्रिपरेशन उसके बाद हम लोग करवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को, है ना, और उसके थ्रू से आप लोग जो है पहुंचाइए इसको जल्द से जल्द। जैसे आपका आ जाते हैं स्टूडेंट, देन हम लोग स्टार्ट करें। और बाय द वे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग कई सारा आईटीआई बैच को निकाल चुके हैं ऑलरेडी। जैसे अगर आप देख सकते हो एमपी में आया था एमपी आईटीआई टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर, ये भी आईटीआई का और आता है, जिसमें कई सारे देखो यहाँ पे मोटर मैकेनिक का मैं करवाया था, आप देख सकते हो मेरा ही है ना, मोटर मैकेनिक में करवाया था, वेल्डर का करवाया था, है ना, कोपा का भी हुआ था प्रिपरेशन। फिर अगर आप देखते हो यहाँ पे तो मैथ एंड ड्राइंग का करवाया था, है ना, फीटर का करवाया था, वेल्डर का करवाया था, सभी का मैं करवाया था। आगे चलकर देख सकते हो यहाँ पे कई सारा मैं यहाँ पे लिया हूँ, सो करवाया हूँ। अच्छा, नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं है, देखो यहाँ पे फिटिंग वगैरह है ना, फिटर का भी करवाया हूँ, सबका करवाया हूँ सिलेबस का। आईटीआई एक वैकेंसी सिर्फ नहीं है, एमपी में आईटीआई आया था। इसके अलावा मैं आपको और दिखाता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, और सिर्फ यहाँ पे यही नहीं, अलग अलग फैकल्टी थे जो अलग अलग करवा रहे थे तैयारी, है ना। चलिए, फिर यहाँ पे आया था बिहार में आया था, एमपी में, अच्छा आईटीआई का मैंने आपको बता ही दिया, फिटिंग वगैरह का कराया गया था। इसके अलावा बिहार में भी आया था आईटीआई प्रिंसिपल, वहां पे भी आईटीआई का सिलेबस था और कुछ इंजीनियरिंग वाला पार्ट था। तो आईटीआई का मेनली मैं बात कर रहा हूँ कि आईटीआई लेवल का बहुत हम लोग प्रिपरेशन करा चुके हैं। तो देख सकते हो बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल का मैं करवाया था, और कई सारे पूरा फैकल्टी मिलकर करवाए थे। इसके अलावा अगर बात करा जाए, सिमिलरली आप लोग का एमपी में भी एमपी आईटीआई प्रिंसिपल आया था, है ना। तो इसके अलावा हरियाणा आईटीआई प्रिंसिपल आया था, तो हरियाणा आईटीआई लेवल में एग्जाम हो गया, बिहार में आईटीआई लेवल में एग्जाम हो गया, या महाराष्ट्र आपका मध्य प्रदेश एमपी में हो गया। तो उन सब का हम लोग करवा चुके हैं। आईटीआई लेवल का जो जितना एग्जाम है ये हम लोग करवाए हैं। सो यानी कि इसमें हम लोग एक्सपर्ट है, पिछला 2 साल से हम लोग रेगुलर आईटीआई लेवल का सारा एग्जाम को करवा रहे हैं। तो अगर आपको करना है तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन होना, और सिर्फ ज्वाइन ही नहीं होना है, सभी को शेयर करना है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ज्वाइन होइए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन होते हैं, आप लोग सीरियस हो इस एग्जाम को लेकर, तो हम लोग इसका डेडिकेटेड वे पे आप लोग के लिए क्लास करवाएंगे, पूरा का पूरा प्रिपरेशन कराएं, ताकि और जगह पे भटकने की जरूरत नहीं है। एक जगह पे आप लोग को हर एक चीज़ मिल जाएगा, कहीं और इसके लिए जरूरत नहीं है जाने का कि भाई कौन करवा रहा कौन नहीं करवा, क्योंकि अभी के टाइम पे कोई करवा नहीं रहा सीरियसली। तो हम लोग पूरा टीम लग जाएंगे, 2-2 टीम है हम लोग का, पूरा लग जाएंगे और आप लोग का प्रिपरेशन करवाएंगे। जैसे सभी बैच निकला है, आप लोग को बहुत अच्छा प्रिपरेशन करवा देंगे। तो आप लोग जरूर ज्वाइन होइएगा, और इसमें अच्छा खासा टाइम भी मिल रहा। बड़ी बात यह है कि प्रॉपर टाइम आपको दिया गया, अच्छा खासा टाइम आप लोग के पास है। इस टाइम का यूटिलाइजेशन अगर आप करते हो तो आपका सिलेक्शन यहाँ होना पक्का है ना। सो आप बताना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइएगा, उसके बाद मैं आप लोग को अपडेट देता हूँ क्लासेस से रिलेटेड। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में वीडियो अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट।